सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू दिस तो चैनल। चलिए आज हम लोग को क्या पढ़ना है, लिम्फ के बारे में पढ़ना है। यानी कि लिम्फ का दूसरा नाम टिश्यू फ्लूइड। इसको एनसीईआरटी में दो नाम से दिया गया है, लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड। अब हम लोग को पहले से ही पता है कि जितना भी टिश्यू फ्लूइड होगा, चाहे वो ब्रेन में हो, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, है ना। चाहे वो टिश्यू फ्लूइड में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आ जाए या कोई भी फ्लूइड हो, वो ओवरऑल बनता किससे है? ब्लड से ही फिल्टर आउट होके बनता है। ये हम लोगों ने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जितना भी टिश्यू फ्लूइड हो, जितना भी फ्लूइड हो बॉडी में, वो सब ओवरऑल किससे बनता है? ब्लड से ही फिल्टर आउट होके बनता है। क्लियर? अब हम लोग जानेंगे कि लिम्फ कैसे बनता है। इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ब्लड से ही फिल्टर आउट होके बनता होगा, बट बनता कैसे है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या करता है, ये पूरा आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, जैसे मान लो इतना पता होगा, अब ये पता नहीं होगा कि आर्टरी क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वेन्स क्या कैरी करता है, कैपिलरीज क्या होता है ना। इस पे हम लोग आएंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम वाला पूरा पार्ट ही है, उसमें अच्छे से बताऊंगी। अभी हम लोग क्या जानेंगे, आर्टरीज क्या करता है ये नहीं जानना है, बस अभी नाम जानो, है ना। ये क्या है? आर्टरीज। ये क्या है? कैपिलरीज। एंड दिस इज वेन्स। अब इतना पता होगा कि ब्लड क्या करता है? फ्लो करता है इन अ ब्लड वेसल्स। क्लियर? अब इतना तो क्लास 10th में ही बेसिक तो पता होगा कि आर्टरीज से ब्लड पास आउट करता है। क्लियर? तो देखो, यहां से ब्लड क्या करता है? फ्लो करता है, कैपिलरीज में गया, है ना। तो कैपिलरीज में आपको अभी एक चीज याद होनी चाहिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन के बारे में, है ना। एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स वो करता क्या है? ऑस्मोटिक बैलेंस। उसका पूरा प्रोसेस मैंने समझाया था कि ऑस्मोटिक बैलेंस होता कैसे है, कैसे पूरा प्रोसेस चलती है ना। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए इसको समझेंगे और इजी रहेगा, है ना। तो ब्लड पास आउट किया, आर्टरी से ब्लड गया कैपिलरीज में, इतना क्लियर हुआ। जब कैपिलरीज में ब्लड गया तो यहाँ पे होता क्या है, जब ब्लड पास आउट होता है तो यहाँ पे थोड़े ना थोड़े ब्लड क्या हो जाते हैं, कैपिलरीज में ना जाके उससे थोड़ा बाहर चला जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस, है ना, बाहरी स्पेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। अब जब भी ब्लड ट्रैवल करेगा आर्टरी से तो थोड़ा ना थोड़ा पार्ट किसमें जाएगा? टिश्यू फ्लूइड में या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस। और ऐसे गया गया तो यहाँ पे पूरा सिस्टम फॉर्म हो जाता है धीरे धीरे। अगर मान लो एक खाली स्पेस है और उसमें ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ही जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो एक टाइम पाएगा ना कि वो पूरा फिलअप हो जाएगा। तो वही बात है, यहाँ पे ब्लड आया आर्टरी से ट्रैवल करके आया, थोड़ा सा गया, अब जब भी आएगा तो थोड़ा थोड़ा जाएगा, तो यहाँ पे एक पूरा टिश्यू फ्लूइड बन जाता है ना। यहाँ पे क्या बनेगा? पूरा टिश्यू फ्लूइड का फॉर्मेशन हो जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस। क्लियर? अब ये टिश्यू फ्लूइड बना तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि ऑस्मोटिक का डिसबैलेंस हो जाए, है ना। हम लोग को क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबल चाहिए, चाहे वो लाइफ हो जाए चाहे इसके केस में हो जाए, है ना। हमेशा स्टेबल हम लोग चाहिए होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इसीलिए अब मैंने आपको एल्ब्यूमिन वाले में ऑस्मोटिक बैलेंस वाला पूरा प्रोसेस समझाया था, है ना। अब मान लो हर बारी क्या हुआ, ब्लड गया इस टिश्यू फ्लूइड में, हर बारी गया तो एक टाइम ऐसा तो जरूर आएगा कि ये टिश्यू फ्लूइड वाला ब्लड जो होगा उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। अब इतना तो सोच सकते हो क्या होगा, अगर मान लो हर टाइम थोड़ा थोड़ा चीज जा रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि वो चीज इंक्रीज हो जाएगी। वही चीज यहाँ पे लगाओ, है ना। जब ब्लड बार बार गया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड में ब्लड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो जब इंक्रीज हो गया और कैपिलरीज वाले में डिक्रीज हो गया, अब हम लोग को ये तो नहीं चाहिए कि एक जगह इंक्रीज एक जगह डिक्रीज, हम लोग को स्टेबल पोजीशन चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, वापस ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस याद करो, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो जब टिश्यू फ्लूइड में हायर कंसंट्रेशन हो गया,
इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ब्लड वापस आना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा, मैं बनाती हूँ, यहाँ पे इंक्रीज हो गया ब्लड लेवल। आप जाके एल्ब्यूमिन वाले सेक्शन में आपको क्या करना है, एक बार नोट्स खोलना है ना, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे ब्लड का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। कैपिलरीज वाले में ब्लड का लेवल कम हो गया। तो क्या होगा, यहाँ पे वापसी, यहाँ पे ऑस्मोसिस के कारण ब्लड हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आ जाता है। क्लियर? अभी मैं सिर्फ समझाई हूँ, पूरा अच्छे से लिखवाऊंगी भी कि कैसे क्या प्रोसेस चल रहा है ना। तो लास्टली हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्या हुआ, जो चीज ब्लड की थी वापस ब्लड में मिल गई। ब्लड का ही तो चीज था जो टिश्यू फ्लूइड में गया और वापस किस में मिल गया, ब्लड में मिल गया, है ना। तो ये जो लिम्फ जैसे चीजें आई, टिश्यू फ्लूइड, ये क्या किस चीज की तरह एक्ट करता है, मिडिल मैन की तरह, है ना। यहां से लेना है, वहां देना है। क्लियर हो रहा है? तो लिम्फ किसकी तरह एक्ट कर रहा है, मिडिल मैन की तरफ। कैसे एक्ट कर रहा है, क्या कॉम्पोजिशन है, ये मैं बताऊंगी। पहले आपको क्या करना है, डायग्राम को ड्रॉ करना है। चलिए अब हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, एज ब्लड passes through artery and then to the capillary, some amount of blood get filtered out in an spaces and which we call interstitial space. Clear? So as blood passes out through arteries and then to capillaries, some blood gets filtered out and accumulate। मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है कि जाके जमा होने लगता है, accumulate करने लगता है। क्लियर? Blood gets filtered out and accumulate in and space which is called as tissue fluid और lymph। सीधी सी मैंने क्या डेफिनेशन लिखा कि when blood passes out through arteries and then to the capillaries, some parts of or some portion of blood get filtered out into the tissue space which we call interstitial space and this whole tissue fluid is known as lymph। Clear? चलिए अब हम लोग ये जानेंगे कि lymph का कॉम्पोजिशन क्या होता है, मतलब lymph बना किससे होता है, इसका कंपोनेंट्स क्या क्या होता है फॉर्मेशन के लिए। क्लियर? तो आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है, फिर हम लोग क्या बात करेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ लिम्फ। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ लिम्फ। Composition of lymph। लिम्फ क्या होता है, बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा कि लिम्फ होता क्या है ना, फॉर्मेशन कैसे होता है। अब बना किस चीज से होता है, कंपोनेंट्स क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो लिम्फ का कंपोनेंट्स होता है वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का तो मतलब पता होगा, है ना, WBC वाला पार्ट, लिम्फोसाइट्स। उसके बाद होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स हो सकते हैं, क्लियर? यहाँ पे दो चीजें नहीं पाई जाती है, लिम्फ में कभी भी RBC नहीं प्रेजेंट होगा और प्लेटलेट्स प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर? ये दो चीज याद रखना है। कॉम्पोजिशन ऑफ लिम्फ में ये सारे कुछ याद रहता है, लेकिन क्या नहीं होता है इसमें, ये याद रखना है कि इसमें RBC कभी नहीं होगा और प्लेटलेट्स कभी नहीं होगा।
So there is no RBC present. There is no RBC present and no platelets present. और आप एक और चीज लिख सकते हो, लिम्फ किसकी तरह एक्ट करता है? इट एक्ट्स एज एन मिडिलमैन. कॉम्पोजिशन ऑफ लिम्फ एक बार और बता देती हूँ, किससे बना हो सकता है? ग्लूकोज हो सकता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स हो सकता है, अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, वाटर हो सकते हैं, लेकिन आरबीसी और प्लेटलेट्स कभी नहीं होगा, है ना. अब रीजन यहाँ पे नहीं जानना है हम लोग को कि आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं क्यों नहीं होता है ना. वाई शुड नॉट बी आस्क्ड हियर. ये हायर क्लासेस जब हम लोग बीएससी वगैरह करते हैं उसमें एक पूरा चैप्टर होता है, उसमें ये सब पढ़ना होता है ना. एनसीईआरटी के लेवल पे सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें आरबीसी नहीं होगा और प्लेटलेट्स नहीं होगा. क्लियर. क्वेश्चन तो यहीं से आना है, यही एक लाइन से, कि देयर इज नो आरबीसी एंड नो प्लेटलेट्स प्रेजेंट. क्लियर. तो आपको इसको नोट डाउन करना है, फिर थोड़ा सा पार्ट बचता है, उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे. हमारा 1-2 पॉइंट रह गया है, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. लिम्फ करता क्या है? तो लिम्फ हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स में, ब्लड से किसमें? एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू एंड देन टिश्यू टू ब्लड. मतलब ओवरऑल क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है. ये बहुत ही इजी लाइन है, रीड करने पे भी समझ में आ जाएगा, इतना कोई रॉकेट साइंस है नहीं. इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जितना भी न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है ब्लड से टिश्यू में, लिम्फ वाले टिश्यू फ्लूइड में, और रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड, दोनों का पैरेलली काम किससे हेल्प से होता है? लिम्फ के कारण. क्लियर. इसमें ये हेल्प करता है. उसके बाद अब लिम्फ पूरा एक अपना नेटवर्क बना लेता है, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक डक्ट्स, पूरा कुछ एक सिस्टम तैयार कर लेता है ना. क्योंकि हमेशा एक्यूमुलेट होते जाएगा, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है, तो क्या करता है? लिम्फ अपना पूरा एक सिस्टम बना लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम. इस लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या होता है? तो लिम्फेटिक वेसल्स होता है, जैसे कि सेम लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरा ही सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरीज होती है, वेन्स होते हैं, कैपिलरीज होती है, डक्ट्स होते हैं, है ना. तो वैसे ही लिम्फ अपना पूरा एक सिस्टम बनाता है, जिसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं. एंड एज जस्ट लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम में भी क्या होगा? कैपिलरीज होगी, डक्ट्स होंगे, वेसल्स होंगे, सेम, है ना. विच कंटेन लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, डक्ट. और लिम्फ नोड्स वाला जो पार्ट है, ये क्लास 12th में अच्छे से समझ में आएगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में, है ना. वहाँ पे लिम्फ नोड्स के बारे में एकदम अच्छे से डिटेल स्टडी दी हुई है. तो यहाँ आपको क्या नाम बस याद रखना है कि हाँ, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल्स होता है, लिम्फ डक्ट्स होते हैं, लिम्फ नोड्स भी होता है. क्लियर. और लास्टली ये सब प्रोसेस बाद में लास्टली कहाँ पे ड्रेन करेगा? ब्लड में. मतलब ब्लड से ही बना और ब्लड में आके मिल गया. ये वाला लाइन समझ में आया कि ब्लड से ही फॉर्म हुआ और वापस एंड किस में हो गया? ब्लड में हो गया. क्लियर. उसके बाद है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है, उसका एक स्पेसिफिक नाम एनसीईआरटी में मेंशन करी गई है, दैट इज लैक्टील. अब इतना पता होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, है ना. ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है, जिसको हम लोग विलाई बोलते हैं. क्या करता है? एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. तो वहीं पे लिम्फेटिक कैपिलरीज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोगों ने एक नाम दे दिया, स्पेसिफिक नाम, दैट इज लैक्टील. ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है लैक्टील के बारे में, है ना. लैक्टील करता क्या है? तो फैटी एसिड्स को ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. जैसे विलाई प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो भी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. सेम एज लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टील पाया जाता है, जो कि एक लिम्फेटिक कैपिलरीज है, और वो किस चीज में हेल्प करता है? वो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड, है ना. फैटी एसिड्स को क्या करता है? एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ताकि अच्छे से फूड का डाइजेशन हो जाए. क्लियर हो गया. तो आई होप सो लिम्फ वाला पूरा पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया होगा. लिम्फ टिश्यू फ्लूइड होता क्या है, कैसे बनता है, फॉर्मेशन क्या होता है, कॉम्पोजिशन क्या होता है, और पूरा एनसीईआरटी की एक लाइन क्लियर हो गई होगी. अब हम लोग एनसीईआरटी पे आएंगे, उसको रीड आउट करेंगे.
सो चलिए लिम्फ वाले टॉपिक को एनसीईआरटी से रीड आउट करते हैं। फर्स्ट लाइन क्या है? एज द ब्लड पासेस थ्रू कैपिलरीज इन टिश्यू सम वाटर along with many small water soluble substance moves out into the spaces between cell of tissue leaving the larger proteins and most of the formed elements in blood vessels। वही लाइन है कि जैसे ब्लड पास करता है आर्टरी से कैपिलरीज में जाने के लिए, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल टिश्यूज प्रोटीन्स क्या हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं। क्लियर? लार्जर प्रोटीन्स नहीं होगा, है ना। एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड वेसल्स, हम लोगों ने लिम्फोसाइट्स के बारे में बताया आपको। क्या नहीं होता है? आरबीसी नहीं होता है, प्लेटलेट्स नहीं होते हैं। क्लियर? दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। हम लोगों ने नाम दिया था टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब देखो स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस, और उसमें जो फ्लूइड पाया जाएगा उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्लियर? चलिए उसके बाद है इट हैज सम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। लिम्फ जैसे प्लाज्मा में मिनरल्स एंड प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन रहते थे, एज लाइक दैट लिम्फ में भी मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है ना। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एक्सेट्रा, हमने आपको बताया है क्या करता है? हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड। उसके बाद है an elaborate network of vessels called lymphatic system collect the fluid and drain it back to the major veins. This fluid present in lymphatic system is called lymph। मैंने आपको बताया lymphatic system कैसे formed होता है। Lymph keeps on circulating and it forms lastly a lymphatic system। Clear? चलिए, and lymph कैसा होता है दिखने में? कलरलेस फ्लूइड होता है, इसका कोई कलर डिफाइन नहीं है ना। इट इज, यहाँ पे आप लिख लो it is colorless fluid। उसके बाद है containing specialized lymphocytes which are responsible for immune response of the body। मैंने आपको बताया था lymphocytes में, क्लियर, कि immune response में हेल्प करते हैं। WBC जब मैंने पढ़ाया था आपको तो उस टाइम पे lymphocytes का मैंने आपको उसके बारे में बताया था, वही चीज़ दी गई है। रिलेट करते चलना है फिर ही समझ में आएगा, है ना। Lymph is also an important carrier for nutrients, hormones। Lymph help in exchange of nutrients, hormones, minerals and exchange of gases also। Fats are absorbed through lymph in a lacteal present in intestinal villi। यही लास्ट लाइन लिखा हुआ है, lymphatic capillaries of small intestine is called lacteal। यहाँ पे क्या होता है? villi प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में। और लैक्टीन क्या किस चीज़ में हेल्प करता है? तो फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। बस इतना ही चीज़ें लिम्फ के बारे में था, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है।